हेलो फ्रेंड्स, तो चलिए आज हम लोग बात करने वाले हैं। इससे पहले हमने यहाँ पर चर्चा कर लिया था, एक समान त्वरण वेग वगैरह सब चीज़ का हम लोग जानकारी प्राप्त कर लिए थे। आज हम लोग जानकारी लेंगे कि दिशा के साथ जो चाल है उससे आप क्या समझते हैं। ठीक है, इसी के बारे में आज हम खासकर चर्चा करने वाले हैं। तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि किसी वस्तु की दर और भी अधिक व्यापक हो जाती है अगर हम उसकी चाल के साथ दिशा को भी व्यक्त करें। वह राशि जो इन दोनों पक्षों को व्यक्त करती है उसे वेग कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? उसको वेग कहते हैं। अतः एक निश्चित दिशा में चाल को वेग कहा जाता है। यानी कोई वस्तु अगर कोई निश्चित दिशा में जा रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? वेग कहेंगे। ओके, किसी वस्तु का वेग समान या असमान हो सकता है। यह वस्तु की चाल, गति की दिशा या दोनों में परिवर्तन के साथ परिवर्तित हो सकती है। जब एक वस्तु सीधी रेखा में बदलती हुई चाल के साथ गति कर रही है तो हम इसके गति की दर के परिणाम की औसत वेग के द्वारा व्यक्त कर सकते हैं। इसकी गणना औसत चाल की गणना के समान रूप में परिवर्तित हो रहा है। यदि वस्तु का वेग समान रूप से परिवर्तित हो रहा है तब हम दिए गए प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग के अंकगणितीय माध्य के द्वारा औसत वेग प्राप्त किया जाता है। यानी औसत वेग का एक परिभाषा आप याद रखेंगे कि औसत वेग कहते किसको है। ठीक है, तो आपको ज़्यादा याद नहीं रखना है। तो औसत वेग हम उसको कहेंगे, प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग के माध्य को हम लोग क्या बोलेंगे? औसत वेग कहेंगे। ठीक है, प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग के माध्य को हम लोग क्या बोलेंगे? औसत वेग बोलेंगे। ठीक है, यानी एवरेज वेलोसिटी जो होगा आपका वी यू माइनस वी यू प्लस वी बटा 2। यानी यू क्या है? यू एक इसका किसी भी वस्तु का प्रारंभिक वेग है और वी जो है ये आपका अंतिम वेग है। ओके, यानी प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग को अगर आप जोड़ करके 2 से अगर आप भाग लगाते हैं तो इसका क्या निकलता है? एवरेज निकलता है, औसत निकलता है। तो उसी को हम लोग बोलते हैं औसत वेग बोलते हैं। ठीक है, यानी अब आपको समझ में आ गया होगा कि प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग क्या होता है। ठीक है, प्रारंभिक वेग का मतलब हुआ कि अगर मान लिया जाए कि यहाँ से 2 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से चल रहा है और अंतिम वेग जो है उसका यहाँ पर 3 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से जा रहा है, तो निश्चित रूप से इन दोनों के वेग को हम जोड़ेंगे और 2 से हम भाग लगा देंगे तो क्या निकल जाएगा मेरा? वो मेरा निकल जाएगा ये औसत वेग निकल जाएगा। ओके, तो चलिए यहाँ पर हम लोग अब देख लेते हैं आगे। तो चलिए यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि ये चाल एवं वेग में क्या अंतर है। ठीक है, तो चाल और वेग में अंतर क्या होता है उसकी हम लोग जानकारी प्राप्त करते हैं कि आखिर चाल और वेग में अंतर क्या है। ठीक है, तो हम लोग चाल की बात करें तो चाल जो होता है किसी भी दिशा में इकाई समय में वस्तु द्वारा तय की गई दूरी होती है। किसी भी दिशा में इकाई समय में तय की गई दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं? चाल बोलते हैं। लेकिन वेग का मतलब हुआ कि किसी विशेष दिशा में इकाई समय में जब वस्तु द्वारा तय की गई दूरी होती है उसको हम लोग वेग बोलते हैं। मतलब चाल जो है किसी तरह से आप चाल चल सकता है, लेकिन वेग जो होता है एक निश्चित दिशा में चलता है। ठीक है, एक निश्चित दिशा में किसी भी वस्तु के स्थान में परिवर्तन को हम लोग क्या बोलते हैं? वेग बोलेंगे। लेकिन चाल का कोई लिमिट नहीं है। चाल कभी इधर आया, इधर से फिर इधर भी जा सकता है, इधर से इधर जा सकता है, इधर से इधर भी जा सकता है। मतलब किसी तरह से चाल चल सकता है, लेकिन वेग ऐसा नहीं है। वेग का एक निश्चित दिशा होती है, लेकिन चाल का कोई निश्चित दिशा नहीं होती है। ओके, नेक्स्ट है आपका किस अवस्था में किसी वस्तु के औसत वेग का परिणाम उसकी औसत चाल के बराबर होता है। मतलब ऐसी कौन सी अवस्था है? ठीक है, में किसी वस्तु के औसत वेग का परिणाम जो होता है उसकी औसत चाल के बराबर होता है, तो उसका नाम बताना है। ओके, तो उसका नाम क्या होगा? जल्दी से आप मुझे कमेंट में बताइए। देखिए, किसी भी दिए गए समय अंतराल में यदि वस्तु द्वारा तय की गई दूरी और विस्थापन
परिणाम अगर समान हो तो औसत चाल का परिणाम औसत वेग के बराबर होगा। ठीक है, क्या हो, यदि जो वस्तु द्वारा तय की गई दूरी है, ठीक है, और विस्थापन का परिणाम अगर समान होता है, ठीक है, वस्तु द्वारा तय की गई दूरी, ठीक है, तय की गई दूरी जो है और विस्थापन का मान जो है यदि समान होता है, बराबर होता है, तो उस समय हम लोग औसत चाल क्या होगा, उस समय क्या होगा, औसत चाल बराबर होगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आपका है यहाँ पर 3 नंबर, एक गाड़ी का ओडोमीटर क्या मापता है। ठीक है, एक गाड़ी का ओडोमीटर क्या मापता है। तो देखिए, गाड़ी में 2 तरह का होता है, इस तरह से आप देख पा रहे होंगे, ये एक ऐसे होता है और एक इस तरह से आपको देखने को मिलता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, किलोमीटर प्रति घंटा लिखा होता है, जबकि इसमें आपका सिर्फ डिस्टेंस को बताएगा। क्या बताएगा, दूरी को बताएगा, सिर्फ डिस्टेंस को बताएगा। ओके, सिर्फ डिस्टेंस को बताएगा। इसमें लगा होता है, इसमें लिखा 10, 20, 30, इस तरह से आपको 40, इस तरह से 50 बताएगा। यहाँ पर एक काटा होता है, यानी ये चाल को बताता है। क्या बताता है, इसको हम लोग बोलते हैं स्पीडोमीटर। क्या बोलते हैं, स्पीडोमीटर बोलते हैं, और इसको हम लोग बोलते हैं ओडोमीटर। तो ओडोमीटर क्या मापता है, ओडोमीटर आपका दूरी को मापता है कि कोई भी वाहन जो है, कोई भी गाड़ी जो है कितनी दूरी तय किया। ओके, उसी को यह क्या करेगा, मापेगा, ये ओडोमीटर। और स्पीडोमीटर क्या होता है, चाल को मापता है कि कितनी स्पीड से गाड़ी चल रही है, कितनी। ओके, तो उम्मीद है कि ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं। चलिए, तो हम लोग प्रश्न संख्या 4 देख लेते हैं कि आखिर प्रश्न 4 क्या कहता है कि जब वस्तु एक समान गति से में होती है, ठीक है, तब इसका मार्ग कैसा दिखाई पड़ता है। एक समान गति कब होगी, ठीक है, जब वस्तु की जो गति होगा वो एक सीधी रेखा में होगा। ठीक है, क्योंकि आप अपनी वाहन को कब आप एक समान गति से चला पाएंगे। ठीक है, जब क्या होगा, रास्ता एकदम सीधी रेखा में होगा। ठीक है, रास्ता एकदम सीधा होगा, तब जाकर आप किसी वाहन को आप क्या कर सकते हैं, एक समान गति से चला सकते हैं। यानी जब एक वस्तु समान गति में होती है तब इसकी मार्ग कैसा होता है, तो इसकी मार्ग जो होता है सरल रेखा में होता है। क्या होता है, सरल रेखा में होता है। ठीक है, तो इसका आंसर आपको पता चल गया है। नेक्स्ट जो है आपका यहाँ पर प्रश्न संख्या जो 5 कहता है, ये है आपका, एक मार्ग के दौरान अंतरिक्ष यान में एक सिग्नल को पृथ्वी पर पहुंचने में 5 मिनट का समय लगता है, तो पृथ्वी पर स्थित स्टेशन से उस अंतरिक्ष यान की दूरी क्या है। यानी सिग्नल की चाल दिया हुआ है, जो सिग्नल की चाल है वो प्रकाश की चाल के बराबर होता है, और जो प्रकाश की चाल जो होता है 3 गुना 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड होता है। ठीक है, 3 गुना 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड होता है। ये क्या है, प्रकाश की चाल और सिग्नल की चाल। तो यहाँ पर चलिए हम लोग इसका वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, यानी दूरी, डिस्टेंस निकालते हैं। तो यहाँ पर दिया हुआ है, हमको टाइम दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है। टाइम कितना दिया हुआ है, 5 मिनट दिया हुआ है टाइम। ओके, टाइम 5 मिनट दिया हुआ है। तो 5 को पहले हम इसको सेकेंड में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 5 को अगर सेकेंड में कन्वर्ट करते हैं तो 5 गुना 60 करेंगे, यानी 6 5 300 क्या हो जाएगा, 300 आपका सेकेंड आ जाएगा। ओके, क्या हो जाएगा, 300 सेकेंड। यहाँ पर चाल की हम लोग बात करें तो चाल दिया हुआ है कितना, सिग्नल की चाल यानी प्रकाश की चाल दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 3 गुना 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड दिया हुआ है चाल। ओके, तो हमको निकालना है दूरी। तो दूरी इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, चाल गुना समय होता है। क्या होता है, चाल गुना समय होता है। अब हम चाल का फॉर्मूला, आपको पता होगा कि चाल का फॉर्मूला होता क्या है। ठीक है, तो चाल तो आपको पता चला गया, चाल दूरी बराबर होता है चाल गुना समय हो गया। यानी चाल दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 3 गुना 10 की पावर 8 दिया हुआ है। समय कितना लग रहा है, 300 लग रहा है, 300 सेकेंड लग रहा है। ओके, तो जब हम इसको हल करते हैं, ठीक है, क्या करेंगे, जब हम इसको हल करेंगे तो ये मेरा जो आएगा 3 तरीके 9, कितना होगा, 3 तरीके 9 आएगा। 9 गुना 10 के पावर 8 होगा। हम थोड़ा इसको इरेज करते हैं। ठीक है, याद रखिएगा 900 गुना 10 के पावर 8 आया है। ठीक है, यानी मेरा डिस्टेंस कितना आया था, मेरा जो दूरी आया था
वो आया था 900 गुना 10 के पावर 8 आया था। ओके, क्या करेंगे, ये 2 जीरो को हटाएंगे, ठीक है, ये 2 जीरो को हटाएंगे तो यहाँ 2 जीरो प्लस हो जाएगा। तो क्या करेंगे, 9 गुना 10 के पावर यहाँ पर 10 के पावर यहाँ पर कितना हो जाएगा 8, और 2 जीरो यहाँ पर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा 10। 10 के पावर कितना हो गया 10 हो गया। यानी जो इसका दूरी जो हुआ, ठीक है, जो इसका दूरी जो हुआ वो आपका 9 गुना 10 के पावर 10 मीटर हुआ, क्योंकि दूरी का जो सही मात्रक जो होता है वो आपका मीटर होता है। ओके, तो ये वो आपका टोटल डिस्टेंस निकला, क्या, अंतरिक्ष यान की दूरी पता चल गया। ओके, चलिए तो चलते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तो वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। यदि आपके अनुसार यदि कोई टॉपिक छूट गया हो तो आप मुझे कमेंट में लिख कर बताइएगा, हम उसका भी वीडियो आपको पास बना करके भेजेंगे। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद, जय भारत।